केजीएफ से रॉकिंग स्टार बने यश अब टॉक्सिक लेकर आए हैं। 8 जनवरी को यश के 40वें बर्थडे पर इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ, जिसने इंटरनेट पर तूफान ला दिया। यश का किरदार राया सिगार, एक्शन और डार्क वाइब्स के साथ पेश हुआ। 19 मार्च 2026 को ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। अब जितनी बात यश की एक्शन और स्वैग की हो रही है, उतनी ही चर्चा इसकी दमदार गर्ल गैंग की भी है। यश के इस पीरियड गैंगस्टर ड्रामा में 5 पावरफुल एक्ट्रेसेस हैं, जिनमें से हर एक का अपना अलग किरदार और कहानी है। गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक ही साथ कन्नड़ा और इंग्लिश में शूट हुई है और हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम समेत कई भाषाओं में डब होकर आने वाली है। शाहरुख की जवान में भी एक दमदार गर्ल गैंग थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब टॉक्सिक में भी कुछ वैसा ही देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं इन 5 एक्ट्रेसेस के बारे में विस्तार से। टॉक्सिक की गर्ल गैंग में सबसे पहला नाम है साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा का। फिल्म में वो गंगा नाम के किरदार में नजर आने वाली हैं। 31 दिसंबर को रिलीज हुई उनके फर्स्ट लुक पोस्टर में नयनतारा एक बेहद दमदार अंदाज में दिख रही हैं। पोस्टर में वो एक शानदार कैसीनो के एंट्रेंस पर खड़ी हैं, हाथ में शॉटगन लिए हुए हैं। ऑल ब्लैक अवतार में नयनतारा का ये लुक बता रहा है कि गंगा कोई साधारण किरदार नहीं है। डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने कहा, हम सब नयन को एक सेलिब्रेटेड स्टार के रूप में जानते हैं, लेकिन टॉक्सिक में दर्शक एक ऐसी प्रतिभा देखेंगे जो चुपचाप फूटने का इंतजार कर रही थी। मैं नयन को एक ऐसे तरीके से दिखाना चाहती थी जैसे उन्हें पहले कभी नहीं दिखाया गया। गंगा का किरदार फियरलेस और कमांडिंग बताया जा रहा है। ये किरदार फिल्म की कहानी में सेंट्रल रोल निभाने वाला है। नयनतारा के करियर की बात करें तो उन्होंने 2003 में मलयालम फिल्म मनसिनक्कारे से डेब्यू किया था। उस वक्त वो सिर्फ 19 साल की थी। फिर 2005 में तमिल फिल्म अय्या और चंद्रमुखी ने उन्हें स्टारडम दिला दिया। नयनतारा का करियर 75 से ज्यादा फिल्मों का है और वो तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा सभी इंडस्ट्रीज में काम कर चुकी हैं। उन्हें लेडी सुपरस्टार का टाइटल इसीलिए मिला क्योंकि वो ऐसी फिल्में करती हैं जो पूरी तरह उन पर निर्भर होती हैं। फीमेल सेंट्रिक सिनेमा में उनका योगदान बेमिसाल है। माया, आरम, कोलमावु, कोकिला और नेत्रिकन जैसी फिल्मों में उन्होंने धांसू परफॉर्मेंस दी। 2018 में वो फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र साउथ इंडियन एक्ट्रेस बनी। 2023 में शाहरुख खान की जवान से नयनतारा ने हिंदी सिनेमा में भी डेब्यू किया और वो फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई। उसमें भी नयनतारा ने स्पेशल एजेंट का किरदार निभाया था। नयनतारा के पास 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स, साउथ, एक तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड, एक नंदी अवार्ड और 7 सीमा अवार्ड्स हैं। 2022 में उन्होंने डायरेक्टर विघ्नेश शिवन से शादी की और अब वो 2 जुड़वा बच्चों की मां भी हैं। उनकी खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी है जिसका नाम है राउडी पिक्चर्स। टॉक्सिक में नयनतारा का किरदार उनके करियर का एक और माइलस्टोन साबित हो सकता है। टॉक्सिक की दूसरी पावर हाउस एक्ट्रेस हैं कियारा आडवाणी, जो फिल्म में नादिया का किरदार निभा रही हैं। 21 दिसंबर को रिलीज हुए कियारा के फर्स्ट लुक पोस्टर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी थी। पोस्टर में कियारा एक सर्कस जैसे बैकड्रॉप के बीच खड़ी हैं, ऑफ शोल्डर ब्लू ब्लैक गाउन पहने और उनके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। ये लुक ग्लैमरस होते हुए भी बेहद उदासी भरा है, जैसे सतह पर चमक दमक हो लेकिन अंदर कहीं गहरा दर्द छुपा हो। कियारा का ये किरदार फिल्म में इमोशनल डेप्थ लेकर आने वाला है। डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने कियारा की तारीफ करते हुए कहा, कुछ परफॉर्मेंस सिर्फ फिल्म का हिस्सा नहीं होती, वो आर्टिस्ट को रीडिफाइन कर देती हैं। कियारा ने स्क्रीन पर जो क्रिएट किया है वो किसी कमाल से कम नहीं है। कियारा ने खुद भी इंस्टाग्राम पर शेयर किया कि ये उनके करियर का सबसे टफ रोल है। फिल्म में नादिया एक ऐसा किरदार है जो बाहर से नाजुक दिखती है लेकिन अंदर से बेहद मजबूत है। अब बात करें कियारा आडवाणी के करियर की तो उनका असली नाम आलिया आडवाणी है। 31 जुलाई 1991 को मुंबई में जन्मी कियारा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। 2014 में उन्होंने फगली से बॉलीवुड डेब्यू किया लेकिन वो फिल्म नहीं चली। असली ब्रेक उन्हें 2016 में MS धोनी की बायोपिक MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से मिला, जिसमें उन्होंने साक्षी धोनी का किरदार निभाया था। इसके बाद 2018 में लस्ट स्टोरीज में उनकी बोल्ड परफॉर्मेंस ने सबको चौंका दिया। लेकिन कियारा के करियर का टर्निंग पॉइंट आया 2019 में कबीर सिंह से। शाहिद कपूर के साथ इस कंट्रोवर्शियल फिल्म में कियारा ने प्रीति का किरदार निभाया। फिल्म 379 करोड़ की कमाई के साथ ब्लॉकबस्टर बन गई। इसके बाद 2021 में शेरशाह आई, जिसमें उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ काम किया। ये फिल्म भी बेहद कामयाब रही और कियारा को फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशन मिला।
2022 में भूल भुलैया 2 कार्तिक आर्यन के साथ आई, जो 266 करोड़ की कमाई के साथ साल की सबसे बड़ी हिट्स में से एक बनी। कियारा ने जुग जुग जियो, सत्य प्रेम की कथा जैसी फिल्में भी की। 2024 में उन्होंने रामचरण के साथ गेम चेंजर में काम किया। पर्सनल लाइफ की बात करें तो 2023 में कियारा ने सिद्धार्थ मल्होत्रा से शादी की और जुलाई 2024 में उनकी बेटी का जन्म हुआ। टॉक्सिक कियारा की मदरहुड के बाद पहली बड़ी फिल्म है। ये कियारा के लिए एक मेजर पैन इंडिया प्रोजेक्ट है और उनके करियर का एक नया चैप्टर साबित हो सकती है। टॉक्सिक गर्ल गैंग की तीसरी सदस्य हैं कन्नड़ा सिनेमा की राइजिंग स्टार रुक्मिणी वसंत, जो फिल्म में मेलिसा का किरदार निभा रही हैं। 6 जनवरी 2026 को रिलीज हुए रुक्मिणी के फर्स्ट लुक पोस्टर में उन्हें 1960s की पार्टी वाली सेटिंग में दिखाया गया है। डार्क टी लॉन्ग स्लीव्ड गाउन में हाई स्लिट के साथ रुक्मिणी एक क्राउडेड कॉरिडोर से कॉन्फिडेंस के साथ चलती हुई नजर आ रही हैं। मेलिसा का किरदार ऐसा बताया जा रहा है जो बाहरी अफरा तफरी के बीच शांत बनी रहती है। ये एक ऐसी औरत है जो दिखावे से नहीं बल्कि कंट्रोल और इंटेलिजेंस से काम लेती है। डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने रुक्मिणी के बारे में कहा, मुझे रुक्मिणी की इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा पसंद है। वो सिर्फ परफॉर्म नहीं करती, वो प्रोसेस करती हैं। वो सवाल पूछती हैं, शक से नहीं बल्कि जिज्ञासा से। वो अक्सर अपनी डायरी में लिखती रहती हैं, सेट से छोटी छोटी बातें नोट करती हैं। मैं उसके पन्ने चुराकर पढ़ना चाहती हूँ, बस ये समझने के लिए कि इतनी लेयर्ड परफॉर्मेंस के पीछे कैसा दिमाग है। रुक्मिणी वसंत का जन्म 1996 में हुआ था। उन्होंने लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से ट्रेनिंग ली है, जो एक्टिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। 2019 में उन्होंने कन्नड़ा फिल्म बिरबल ट्रिलॉजी से डेब्यू किया, लेकिन असली पहचान उन्हें 2023 में सप्त सागरदाचे एलो साइड ए और साइड बी से मिली। इस 2 फिल्मों वाली रोमांटिक ड्रामा में उनकी परफॉर्मेंस इतनी दमदार थी कि उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला। रुक्मिणी ने इसके बाद बाना दारियल्ली, बाघीरा, भैरती रानगल जैसी कन्नड़ा फिल्में की। 2024 में उन्होंने तेलुगु फिल्म अप्पुडो इप्पुडो एप्पुडो से तेलुगु सिनेमा में एंट्री की। 2025 में रुक्मिणी ने तमिल सिनेमा में भी कदम रखा। एस और मद्रासी फिल्मों के साथ 2025 में ऋषभ शेट्टी की मेगा ब्लॉकबस्टर कांतारा चैप्टर 1 में रुक्मिणी ने तहलका मचा दिया। इस फिल्म में उन्होंने कनकवती का रोल प्ले किया और ये फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट्स में से एक बनी। रुक्मिणी की खासियत यह है कि वो इंटेलिजेंस ड्रिवन परफॉर्मेंस देती हैं। उनके किरदार अंदर से भरे होते हैं और वो इमोशनल डेप्थ को बखूबी स्क्रीन पर उतारती हैं। टॉक्सिक में मेलिसा का किरदार उनकी इसी स्ट्रेंथ को और निखारेगा। यश के साथ काम करना और गीतू मोहनदास जैसी डायरेक्टर के विजन का हिस्सा बनना रुक्मिणी के करियर का एक मेजर माइलस्टोन है। ये उनकी बड़ी पैन इंडिया फिल्म है और इससे वो बॉलीवुड और पूरे देश में पहचानी जाएंगी। टॉक्सिक गर्ल गैंग में चौथी एंट्री है बॉलीवुड की पावर हाउस परफॉर्मर हुमा कुरैशी की, जो फिल्म में एलिजाबेथ नाम का रहस्यमयी किरदार निभा रही हैं। 28 दिसंबर को रिलीज हुए हुमा के फर्स्ट लुक पोस्टर ने सबको हैरान कर दिया। पोस्टर में हुमा एक कब्रिस्तान के बैकग्राउंड में खड़ी हैं। बगल में एक क्लासिक ब्लैक कार है। उन्होंने ऑफ शोल्डर ब्लैक गाउन पहना हुआ है। पुराने जमाने की शान के साथ एक डरावना रहस्यमयी एहसास। डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने कहा, इस रोल के लिए कास्टिंग शायद सबसे मुश्किल थी। जिस पल हुमा मेरे फ्रेम में आई, मैंने देखा कि उनके पास कुछ रेयर चीजें हैं। वो एक सोफिस्टिकेशन और इंटेंसिटी लेकर आई जिसने एलिजाबेथ को तुरंत जिंदा कर दिया। गीतू ने यह भी कहा कि हुमा एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो सवाल करती हैं। हुमा कुरैशी 28 जुलाई 1986 को दिल्ली में पैदा हुई थी। उनके पिता सलीम कुरैशी दिल्ली में फेमस रेस्टोरेंट चेन सलीम्स के मालिक हैं। उनके भाई साकिब सलीम भी एक्टर हैं। हुमा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और कई ब्रांड्स के लिए काम किया। हुमा का बॉलीवुड डेब्यू 2012 में अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर से हुआ। इस क्राइम ड्रामा में उन्होंने मोहसिना का किरदार निभाया था। इस फिल्म ने हुमा को एक सीरियस एक्ट्रेस के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद 2014 में डेढ़ इश्कियां आई, जिसमें उन्होंने माधुरी दीक्षित और नसीरुद्दीन शाह के साथ काम किया। 2015 में बदलापुर में उनका एक छोटा लेकिन काफी इम्पैक्टफुल रोल था। हुमा ने OTT प्लेटफॉर्म पर भी बेहतरीन काम किया है। नेटफ्लिक्स की डिस्टोपियन सीरीज लैला में उन्होंने टाइटल रोल किया। सोनी लिव की पॉलिटिकल थ्रिलर महारानी में उन्होंने रानी भारती का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर OTT अवार्ड मिला। 2025 में नेटफ्लिक्स की सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 में भी हुमा कुरैशी नजर आई। हुमा की हालिया फिल्मों में सिंगल सलमा और जॉली LLB 3 शामिल हैं। टॉक्सिक में एलिजाबेथ का किरदार उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट बताया जा रहा है। ये उनकी पहली बड़ी साउथ फिल्म है और वो भी यश जैसे मेगा स्टार के साथ। गीतू मोहनदास ने कहा है कि ये परफॉर्मेंस हुमा के लिए करिश्माई साबित होगी। टॉक्सिक से हुमा साउथ ऑडियंस के बीच भी अपनी पहचान मजबूत करेंगी।
गर्ल गैंग की पांचवी और आखिरी सदस्य हैं बॉलीवुड की युवा एक्ट्रेस तारा सुतारिया, जो फिल्म में रेबेका का किरदार निभा रही हैं। 3 जनवरी को रिलीज हुई तारा के फर्स्ट लुक पोस्टर में उन्हें एक रेट्रो स्टाइल लुक में दिखाया गया है। बॉब हेयर स्टाइल, ऑफ शोल्डर ब्लैक गाउन और हाथ में एक रिवॉल्वर। ये लुक विंटेज ग्लैमर और डेंजर का एक कॉम्बिनेशन है। रेबेका को आकर्षक, रहस्यमयी और भावनात्मक रूप से सुरक्षित किरदार बताया गया है। ये एक ऐसी औरत है जो बाहर से नाजुक दिखती है, लेकिन अंदर से अथॉरिटी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से भरी है। डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने तारा के बारे में बेहद इमोशनल शब्दों में कहा, वो सुनती ज्यादा थी, बोलती कम थी, और जब उसने आखिरकार अपनी परफॉर्मेंस में कदम रखा तो जो सामने आया वो ब्रेथ टेकिंग से कम नहीं था। उसने मुझे पूरी तरह सरप्राइज कर दिया और सबसे खूबसूरत तरीके से। तारा का ये किरदार उनके करियर में एक बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि ये उनकी पहली पैन इंडिया फिल्म है। अब बात करें तारा सुतारिया के करियर की, तो वो 19 नवंबर 1995 को मुंबई में पैदा हुई थी। तारा की जुड़वा बहन भी है पिया सुतारिया, जो बैले डांसर है। तारा ने बचपन से ही परफॉर्मिंग आर्ट्स में ट्रेनिंग ली। उन्होंने सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग सीखी। तारा ने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की थी। 2019 में तारा ने बॉलीवुड डेब्यू किया, करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से। टाइगर श्रॉफ और अनन्या पांडे के साथ ये फिल्म औसत रही, लेकिन तारा को जी सिने अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिला था। 2019 में ही तारा की दूसरी फिल्म मरजावा आई थी। इसके बाद वो हीरोपंती 2 में टाइगर श्रॉफ के साथ और एक विलन रिटर्न्स में अर्जुन कपूर और जॉन अब्राहम के साथ नजर आई। हालांकि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गईं, लेकिन तारा ने एक्शन और ग्लैमरस रोल्स में अपनी पहचान बनाई। 2023 में अपूर्वा नाम की सर्वाइवल थ्रिलर में तारा ने लीड रोल प्ले किया और क्रिटिक्स ने उनकी एक्टिंग रेंज को सराहा। टॉक्सिक में तारा एक बिल्कुल अलग ही अवतार में दिखेंगी। यश के साथ काम करना और गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में एक इंटेंस किरदार निभाना तारा के करियर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये थी टॉक्सिक की 5 पावर हाउस एक्ट्रेसेस। यश और गीतू मोहनदास ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो सिर्फ हीरो की नहीं, बल्कि इन मजबूत औरतों की भी कहानी है। फिल्म एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा है जो 1960s के गोवा में ड्रग माफिया की दुनिया में सेट है। लगभग 600 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म तकनीकी रूप से भी बेहद मजबूत है। सिनेमेटोग्राफी राजीव रवि कर रहे हैं, म्यूजिक रवि बसरूर दे रहे हैं और एक्शन को जॉन विक फेम जे पेरी ने कोरियोग्राफ किया है। 8 जनवरी को रिलीज हुए टीजर ने इंटरनेट पर तूफान मचा दिया। यश की स्टार पावर और इन 5 दमदार एक्ट्रेसेस की परफॉर्मेंस साथ आती है तो टॉक्सिक 2026 की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है। गर्ल गैंग का कॉन्सेप्ट जवान में भी काम आया था। अब देखना यह है कि टॉक्सिक में ये फॉर्मूला कितना धमाल मचाता है। तो तैयार रहिए 19 मार्च के लिए, क्योंकि यश पाजी और उनकी लेडी गैंग आने वाली है सिनेमा में तहलका मचाने।